बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई एक न्यू और स्टाइलिश वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है, जिसकी बैक साइड पे इस तरह से हमने चिपी बुकरम का यूज़ किया है और इस्त्री की मदद से आपने इसकी बैक साइड पे चिपी बुकरम को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों साइड इक्वल रख के आपने इसे फोल्ड करके ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है। और देन उसके बाद आप इसे जब खोलेंगे तो इसके सेंटर में एक लाइन सी क्रिएट हो जाएगी। देन उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फर्म मैंने नहीं की कि जब आप इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई करेंगे तो सबसे पहले आपने इसे मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो इस पट्टी की जो लंबाई है वो तकरीबन हमने 4 इंच रखी है और इसे चौड़ाई में हमने तकरीबन 14 इंच रखा है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में जो लाइन बनाई है, उसके बाद हमने जो डिज़ाइन इसके ऊपर बनाना है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो आपने सारी पट्टी के ऊपर इसके सेंटर में जो लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर आपने 2-2 इंच का गैप छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने जितने भी बॉक्सेस बनाएंगे वो तकरीबन आपने 2 इंच लंबे और 2 इंच ही चौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे एक साइड की हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इसके बाद दूसरी साइड की मार्किंग करेंगे। तो दूसरी साइड की भी मार्किंग करने के लिए हमने इसके ऑपोजिट मार्किंग करनी है। तो ऑपोजिट मार्किंग इस तरह से करनी है कि हमने जो इसके बॉक्स की चौड़ाई रखी है वो आपने 2 इंच रखी है। तो आपने इसके सेंटर में इसका हाफ आपने लेना है। तो इस तरह से इसके हाफ में जितने भी बॉक्सेस हमने बनाए हैं उसके हाफ में इस तरह 2 इंच रख के आपने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड हमने इसके ऑपोजिट रखी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद आपने जो मार्किंग की हुई उसी के ऊपर आपने इस तरह से कैंची की मदद से कट कर लेना है। पहले आप एक साइड पे इस तरह से जो हमने मार्किंग की हुई है इसके एंड तक आपने इसे कट करना है। तो यहाँ पे एक साइड की हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की भी कटिंग कंप्लीट करनी है। और जब आप कटिंग करेंगे तो इसके एंड तक आपने लाजमी करना है, ताकि जो डिज़ाइन हमने इसके ऊपर बनाना है वो अच्छे से बन पाए। तो दोनों तरफ की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आपने यहाँ पे समोसा ट्रायंगल्स बनाने हैं। और आपने इस सारी पट्टी को सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। जितने भी हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बनाए हैं उसे आपने इस तरह से समोसा ट्रायंगल की शेप दे देनी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेसिंग करनी है, ताकि जो फैब्रिक अच्छे तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लिया और जो इसकी सीधी साइड है उसकी शेप इस तरह से आई है। यहाँ पे हमने जिगजैग पट्टी तैयार करनी थी, तो हमने इस तरह से तैयार किया। तो हमारी जिगजैग पट्टी तैयार हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पे चेपी बुकरम लेनी है और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 15 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन हमने 2 इंच रखी है। दैन उसके बाद आपने इसकी एक साइड से तकरीबन हाफ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और हाफ इंच पे मार्किंग करने के बाद आपने इस तरह से चेपी बुकरम की मदद से लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक साइड की इस तरह से एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। दैन उसके बाद दोबारा से इसके सेंटर से आपने तकरीबन 1 इंच पे रख के इस तरह से आपने एंच स्ट्रेप लेनी है। और जो हमने नीचे लाइन ड्रा की हुई है उसी के ऊपर आपने इस तरह से इंच स्ट्रेप को रख के और 1 इंच पे दोबारा से मार्किंग करनी है। तो इस तरह से आप इंच स्ट्रेप को रखेंगे और 1 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। और इसके बाद आप इसी तरह जिस तरह से आपने नीचे एक हाफ इंच की लाइन ड्रॉ की थी, इसी तरह आपने 1 इंच का स्पेस लेके और इस तरह से लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक लिड लेना है। हमने यहाँ पे जो लिड लिया है वो मीडियम साइज़ में लिया है आप, और इस लिड की मदद से हम इस तरह से कटवर्क करेंगे। तो कटवर्क करने के लिए जो सेंटर में जो हमने स्पेस रखा है दोनों लाइंस के सेंटर में, उस स्पेस के अंदर ही हम कटवर्क करेंगे। तो यहाँ पे ये लिड लिया है, इस लिड की मदद से हम कटवर्क करेंगे। तो आपने लिड को पहले रख के फिक्स कर लेना है और बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपने इस तरह से रखते जाना है और इसे ड्रॉ करते जाना है। तो सेम इसी तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से कटवर्क कर सकते हैं और ये आपका कटवर्क बिल्कुल नीट और क्लीन आएगा और इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से लिड की मदद से आप कटवर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कटवर्क वाला पैटर्न ड्रॉ हो गया है। देन उसके बाद आपने इस तरह से इसे कट कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आपने ड्रॉ किया हुआ है इसे वहीं से आप इस तरह से इसे कट कर लेंगे। और आपने यहाँ पे कटिंग भी नीट और क्लीन तरीके से करनी है, ताकि जो आपका कटवर्क है वो अच्छे से आए।
आप इस तरह से लिड का यूज़ करके कटवर्क करेंगे तो आपका जो कटवर्क है वो बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो हमारा कटिंग करने के बाद जो कटवर्क की शेप है वो इस तरह से आएगी। दैन उसके बाद आपने यहाँ पे स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स के बॉटम पे आपने जो फैब्रिक है उसे इस तरह से डबल करके रखना है। दैन उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से कटवर्क वाला पैटर्न रखना है और इस पैटर्न को इस तरह से रख के और आपने प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है ताकि जो कटवर्क वाला पैटर्न है वो स्लीव्स के साथ अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रेस लग चुकी है और हम इसे स्टिच करेंगे। तो आपने इस तरह से इसके साथ साथ रख के इसे सिलाई करते जाना है और जब आप इसकी सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी जो सिलाई है वो चिपी बुकरम की पर ना आए, तभी से आपका जो कटवर्क वाला पैटर्न है वो नीट आएगा। तो आपने इस तरह से इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और इसकी साइड से हमने जो फैब्रिक छोड़ा है वो तकरीबन 1 इंच छोड़ा है। आप चाहें तो हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं जो इसके अंदर हम अच्छे से फोल्ड कर सके। उसके बाद यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है और इसके सेंटर से हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके साइड से उसे हम कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर आपने इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और ख़ास तौर पे जो इसके कॉर्नर्स हैं उनके अंदर आपने लाजमी डीप कट लगाने हैं ताकि जो आपका कटवर्क पैटर्न है वो अच्छे से नीट आ सके। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। देन उसके बाद हमें इसे इस तरह से सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा आपने खींच के रखना है फैब्रिक को और इसकी जो सीधी साइड पे फैब्रिक है उसे आप थोड़ा सा खींच के और फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है पैटर्न जो है वो सीधा हो चुका है और इसके ऊपर हमने प्रेस भी लगा लिया और इस फैब्रिक के जो साइड पीस का फैब्रिक है उसे आपने थोड़ा सा अंदर करके और फिर इसके ऊपर प्रेस लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे डोरी तैयार करनी है और डोरी तैयार करने का तरीका मैंने आपके साथ अपनी बैक वीडियोस में शेयर किया है। यहाँ पे हमने बारीक वाली डोरी तैयार की है और डोरी को आप इस तरह से लूप शेप दे के इस तरह से रखेंगे ताकि आप इसे मेजरमेंट कर सकें कि कितनी लंबी आपको डोरी चाहिए। यहाँ पे हमने इसे शेप दे के इसे इसके पैटर्न के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे हमारी जो इस डोरी लूप की लंबाई बन रही है वो तकरीबन 2 इंच बन रही है। तो 2 इंच लंबे पीसेस आपने कट कर लेने हैं। दैन उसके बाद आपने इस तरह से लूप शेप में रखते जाना है इस डोरी को यहाँ पे इस तरह से रख के और जो हमने कटवर्क किया हुआ है उसी के ऊपर आपने उसके एक के ऊपर आपने इस तरह से रखते जाना है और इसे इसके साथ स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से आप कटवर्क वाले पैटर्न के ऊपर ये सारे डोरी लूप्स इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी डोरी लूप्स थे वो इसके साथ अटैच हो चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमने लेस लेनी है जो इसके ऊपर इस तरह से रख के और इसके साथ स्टिच करनी है। तो यहाँ पे हमने जो डोरी लूप्स लगाए थे उसी के ऊपर आपने इस तरह से रखनी है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है ताकि जो आपकी डोरी लूप्स के साइड वाले वो रफ साइड है वो भी कवर हो जाए। तो इस तरह से हमने लेस को इसके साथ अटैच कर लिया है। देन उसके बाद जो हमने जिग-जैग वाला पैटर्न तैयार किया था उसे हम इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और ऑर्गेन्जा के ऊपर रख के हम फिक्स करेंगे। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक रख के आप इसे फिक्स करेंगे, पिन की मदद से आप फिक्स करेंगे और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। पहले वो फिक्स करके देन उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो हमने इसके ऊपर इस तरह से रख के जहाँ तक हमें चाहिए इसके ऊपर आपने रख के इस तरह से इसके किनारे किनारे पे अपने सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड को आपने इसी तरीके से स्टिच करना है। पहले एक साइड पे आपने स्टिच कर लेना है और दूसरी साइड को भी आपने एज इट इज सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जिग-जैग वाला पैटर्न जो था उसे हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया है। देन उसके बाद जो हमारा कटवर्क वाला पैटर्न है वो आपने उसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर रख के आपने जो हमने लेस लगाई थी उसी के ऊपर आपने दोबारा से इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने एक किनारे पे सिलाई लगाई थी, अब आप इसके दूसरे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा जिग-जैग वाला पैटर्न है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और पट्टी लेनी है जिसकी हमने लंबाई तकरीबन 3 इंच रखी है और चौड़ाई में इतना ही है जितने हमारी स्लीव्स हैं और हमने इतनी चौड़ी पट्टी लेके और उसकी बैक साइड हमने रखनी है, पट्टी की बैक साइड रखनी है, स्लीव्स को सीधा रखना है और इस तरह से इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। देन उसके बाद आपने इस पट्टी को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने इसके साथ लेस को अटैच करना है और जब आप लेस को अटैच करेंगे तो इसके साइड का जो फैब्रिक है वो तकरीबन आपने 1 इंच छोड़ के फैब्रिक 1 इंच का स्पेस देके और देन उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से लेस को इसके साथ अटैच करना है।
उसके बाद जो इसके साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसके बॉटम पे, उसे आपने इस तरह से फोल्ड करके और लेस के ऊपर इस तरह से लेके आना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो ये आपकी जो लेस है वो गम तरीके से लग जाएगी। तो आपने इस तरह से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। फिर आपने सिलाई लगाने के बाद इस लेस को आपने पलट लेना है और यहाँ पे जब आप लेस को अटैच करेंगे तो आपने जो लेस है वो आपने उल्टी रख के इसके साथ अटैच करनी है और जब आप इस तरह से लेस को पलटेंगे तो आपकी जो लेस है वो सीधी आएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद जो हमने इसका सेंटर में जिग-जैग वाला पैटर्न इसके साथ अटैच किया था उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके साथ आपने इस तरह से एक एक पर्ल अटैच कर देना है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी स्टाइलिश स्लीव्स की वीडियो और इस डिज़ाइन को आप ना सिर्फ स्लीव्स पे बल्कि आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, अपनी शर्ट के दामन पे भी इसे बना सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।